तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्दुरविधानं सकलनयविलसितान् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ उपाय नामक यह ग्रंथ है, अमृतचंद्राचार्य की है रचना। और कल तक हम यहाँ अणुव्रतों के अतिचार के अंतर्गत 4 अणुव्रतों की चर्चा कर चुके थे। अहिंसा के संदर्भ में सावधानियाँ, सत्य, आचौर्य और ब्रह्मचर्य के संदर्भ में सावधानियाँ। कौन कौन से कदम पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ सतर्कता चाहिए, सावधानी चाहिए, ये सब बातें स्टेप बाय स्टेप बतलाई जा रही थी। और इसी संदर्भ में जब प्रकरण थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो आज चर्चा परिग्रह परिमाण के संदर्भ में चलनी है। कल जो ब्रह्मचर्य की चर्चा की थी वो वास्तव में बहुत विचारणीय है, बहुत चिंतन करने योग्य है। जो सावधानियाँ यहाँ कही है वे तो सिर्फ 5 बातें कह कर के आधार बना दिया, लेकिन उन बातों का जितना विस्तार करके हम समझ सकें उतना अवश्य करना चाहिए, किया जाना चाहिए। एक एक बात गंभीर और महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ते हैं अपन सीधा, सरल बातें हैं, ज़्यादा रुकना अटकना भी ठीक नहीं है। पेज नंबर 211 पर 187 नंबर का श्लोक, परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार। सीधा आ जाइए आगे, मूल श्लोक पढ़ता हूँ। वास्तु क्षेत्राष्टपद हिरण्य धन धान्य दास दासीनां कुप्यस्य भेदयोरपि परिमाणातिक्रियाः 5। अन्वयार्थ। वास्तु क्षेत्राष्टपद हिरण्य धन धान्य दास दासी नाम, सबके नाम बतला दिए। परिग्रहों की जो मर्यादा की चर्चा है, परिग्रह परिमाण इसका नाम है। परिग्रह तो हम सब जानते हैं, हमें मिले हैं कर्म के उदय से संयोग, हमारे पुण्य और पाप कर्म के उदय से मिली हुई समस्त साधन सुविधाएं सामग्री सब हमारा। अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं। ये परिग्रह की चर्चा नहीं समझानी है यहाँ, परिग्रह तो पहले समझाए जा चुके हैं, परिग्रह तो पहले पढ़ाए जा चुके हैं। 5 पाप की चर्चा, 5 पापों के त्याग में होने वाले अणुव्रतों की चर्चा, ये 2 चर्चाएं तो विस्तार से पीछे हो चुकी है। अब यहाँ जो चर्चा है ये चर्चा तो उस अणुव्रतों में होने वाले अतिचार की है। क्या तो आचार्य देव इस बात को तो मान कर के चलते हैं कि आप परिग्रह को तो समझते होंगे और पीछे अणुव्रत भी बतलाए थे, इसका मतलब आप परिग्रह परिमाण को भी जानते होंगे। ये जानते हैं, ये तो हम मान करके चल रहे हैं। तो आप जानते हैं परिग्रह परिमाण को कि हाँ साहब जानते हैं, साहब परिग्रह परिमाण को तो जानते हैं कि क्या होता है कि परिग्रह की सीमा कर लेना। कि आपको मालूम है परिग्रह कितने प्रकार के हैं? बोले 2 प्रकार के हैं,
अंतरंग और बहिरंग। तो बोलो अंतरंग परिग्रह का नाम बताओ, बोले मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ। बोले परिमाण करो इनका, इनका कैसे परिमाण करेंगे? क्या मिथ्यात्व का भी परिमाण किया जा सकता है? हो सकता है ऐसा? क्या क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, क्या इनका भी परिमाण किया जा सकता है? क्या इन कषायों का और मिथ्यात्व का, इनकी भी मर्यादा ली जा सकती है क्या? तो फिर परिग्रह परिमाण में किन बातों को शामिल किया जाएगा? कि परिग्रह परिमाण में अंतरंग परिग्रहों के परिमाण की बात नहीं है, बहिरंग परिग्रहों के ही परिमाण की बात है। क्या अंतरंग का परिमाण नहीं, बहिरंग परिग्रहों के परिमाण की बात है। अब 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह हैं उनकी मर्यादा बांध ली। बहुत बातें हम पहले कर चुके हैं। आपके पास में जो कुछ भी है, आपके पास में मकान कितने हैं, कमरे कितने हैं, आपके पास में कपड़े कितने हैं, बर्तन कितने हैं, धन दौलत जेवर आदि कितने हैं, कितने परिमाण में है, कितनी मात्रा में है, उसकी कुछ न कुछ मर्यादा तो होनी ही चाहिए। यहाँ सवाल मर्यादाओं का नहीं है, यहाँ चर्चा मर्यादाओं की नहीं है, मर्यादा लेने की नहीं है। यहाँ तो ये कहना चाहते हैं वो जो मर्यादाएं ले ली ना, उन मर्यादाओं में क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए, उन मर्यादाओं के टूटने की संभावनाएं कहाँ कहाँ दिखाई देती है, उसमें सतर्क और सावधान रहो। उन दोषों की चर्चा करने वाले क्या सब अभी परिग्रह का परिमाण तो ले लिया और फिर उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। देखिए ये सब बातें ऐसे बहुत सरल है, बहिरंग परिग्रहों के अंदर ही अतिचार लगेंगे। एक बात और पूछना है मुझे, बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार के? बहिरंग परिग्रह के प्रकार? क्या बात कर रहे हो आप? बहिरंग परिग्रह के तो कोई प्रकार नहीं है। क्या 10 प्रकार के होते हैं बहिरंग परिग्रह? नहीं। क्या बात कर रहे हो? नहीं, अभी तो लिखे अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के, अभी तो बताया। अब आप कह रहे हो नहीं, कि हाँ जी बिल्कुल नहीं। कारण बताओ। उसका सबसे बड़ा कारण यह है इसके संदर्भ में कि 10 प्रकार तो सब पढ़ते सुनते जानते हैं। यहाँ तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने 2 प्रकार के बताए हैं, चेतन और अचेतन, सचेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। बोलो भूल गए आप लोग, इसलिए दोबारा रिपीट करने की थोड़ी सी आवश्यकता होती है। गाथाएं खोलो पीछे की तो पता लगे आपको। हो गया होगा 2-4 महीने, 2 महीना तो हो ही गया, कम से कम 2-2.5 महीना तो प्रकरण चले हुए, 3 महीना भी हो गया वो, 3 तो नहीं हुए होंगे, लेकिन 2-2.5 महीना तो हो ही गया। आप सोचिए जरा, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह, इस तरह से 2 प्रकार से परिग्रहों को बांटा गया है। यहाँ ये कह रहे हैं अब उनकी मर्यादा को उल्लंघन करने की बात कहेंगे। पढ़ता हूँ यहाँ से, शब्द पढ़ते हैं, विशेष चर्चा का विषय नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन। घर, भूमि, घर का नाम है वास्तु, है ना। भूमि माने जमीन, और गोधन मतलब गाय भैंस आदि, सोना चांदी, धन धान्य, और दास दासी ये भी चेतन है, और पीछे गोधन आया था वो भी चेतन है। और कुप्यस्य माने वस्त्रादिक, कुप्य के साथ में एक भांड शब्द जोड़ा जाता है, कुप्य भांड। कुप्य शब्द का अर्थ होता है कपड़े, और भांड माने होता है बर्तन। तो कपड़े बर्तन आदि के भेद यो हो, दोनों भेदों का हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों क्या लगा दिए यहाँ, क्या चेतन अचेतन ये लगेगा यहाँ। यहाँ दोनों शब्द पढ़ने के बाद भी यदि आप लोगों को याद नहीं आता तो फिर आपको वापस पीछे वाले प्रवचनों को सुनने की ज़रूरत है। क्यों, और बहुत सारे लोग तो छोड़ करके भी सुने हैं,
क्रम कहाँ रहता है? क्रम से तो मैं ही हूँ बस अकेला और आप लोग होंगे कोई जो भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन क्रम कहाँ है? कभी एक दिन की एब्सेंट हो गई, कभी छूट गए, कभी 15 मिनट देर से आए। कभी ऐसा होता है 15 मिनट देर से आकर के हम प्रवचन में बैठे तो हम उस प्रवचन को ख़त्म होने के बाद 15 मिनट का शुरू का भी सुने? ये ऐसा होता है जो लाइव चलते हुए प्रवचनों में 15 मिनट का बैक करके ऐसे ऐसे रिवर्स कर लेते हैं उसको, तो 15 मिनट पीछे से क्या प्रकरण चल रहा था उसे सुने, जो छूट गया सो छूट गया। ऐसा चलता है ना अपना, तो जितना छूट गया उतना छूट गया। भाई साहब ये दो कह रहे हैं, ये दोनों भेदों का भी अपि माने भी परिमाणाति क्रिया, परिमाण का उल्लंघन करना, एते अपरिग्रह व्रतस्य, ये अपरिग्रह व्रत के पांच अतिचार हैं। सोचो जरा, कल्पना करो धर्म जी साहब, एक बार कल्पना करो, मेरे कहने से विचार करो कि इसमें जो इन्होंने लिखा है कि दोनों भेदों का परिमाण का उल्लंघन करना ये अतिचार है, दोनों भेदों का। यदि हमारी बात अभी आप नहीं सुनते, यदि हमारा वो पीछे का हवाला दी हुई बात को नहीं सुनते और सिर्फ इतनी सी बात पढ़ते कि दोनों भेदों के परिमाण होना चाहिए, दोनों भेदों का परिमाण होना चाहिए, तो आपको क्या लगता? परिग्रह के दो भेद हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, और दोनों का परिमाण होना चाहिए। बोलो, 117 नंबर का श्लोक है, लगभग 2 महीने पहले चर्चा की है, 2-2.5 महीने पहले, जहां चर्चा आई है परिग्रह के संदर्भ में, उसकी कह रहा हूं। ये कह रहे हैं दोनों भेदों का भी परिमाण का उल्लंघन करना, तो अंतरंग का भी है क्या उल्लंघन? अंतरंग का भी उल्लंघन है क्या? अंतरंग की भी मर्यादा है क्या? अंतरंग को भी मर्यादित करते हैं क्या? कैसे होता है? अंतरंग किस तरह से मर्यादित होगा? बोले अंतरंग की बात नहीं है, बहिरंग में ही 2 हैं जिनको मर्यादित करने की बात चल रही है यहाँ। एते अपरिग्रह व्रतस्य, ये अपरिग्रह व्रत के 5 अतिचार हैं। कौन कौन से हैं 5? नीचे चल रहे हैं, देखिए 117 नंबर श्लोक में सचेतन अचेतन इस तरह से परिग्रह को 2 भागों के अंदर बांटा था। और हम सब जानते हैं, हमने आपको वो भी कही थी, ध्यान देना, क्या कहा था हमने? चक्रवर्ती के जो 14 रत्न होते हैं उनमें चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के रत्न होते हैं। ये विशेष बात थी, आपको उस प्रवचन के अंदर मिल जाएगी। कितने नंबर का प्रवचन होगा बोलो? चक्रवर्ती के चेतन रत्न, कि रत्न भी कोई चेतन होते हैं क्या? रत्न तो अचेतन ही होते हैं। हमने कहा रत्न, तो आपको ऐसा लगता है उसकी वाइफ, ऐसा लगता है? जब हमने कहा एक रत्न, तो आपको ऐसा लगता है उसका सेनापति? जब हमने कहा रत्न, तो आपको ऐसा लगता है उसके घोड़ा, हॉर्स? नहीं, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये किस प्रकार का हो सकता है? बोलो। तो भाई साहब ये भी होते हैं, ये भी परिग्रह में शामिल हैं। पत्नी भी परिग्रह है, क्या बात कर रहे हो? बच्चे भी परिग्रह हैं, नौकर चाकर ये सब परिग्रह हैं। पत्नी को उसके रत्नों में शामिल किया गया। चक्रवर्ती के पटरानी प्रमुख रत्न है उसका, स्पेशल है भाई साहब। प्रवचन 86 की बात है, और अभी कौन सा नंबर प्रवचन है ये? आज का प्रवचन नंबर कितना है? 86 नंबर, 87 नंबर प्रवचन में सचेतन अचेतन परिग्रह की चर्चा की थी। अब 86 87 से कहाँ आ गए अपन? प्रवचन 85 से लेकर के कहाँ आ गए अपन? 100 कुछ चल रहा है ना, 160 नंबर चल रहा है। अब 85 से 160 लगा लो, कितने प्रवचन हो गए? 70-80 प्रवचन हो गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो सब बातें इधर उधर की अपन बीच में क्यों करें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मूल मुद्दे की बात यह है कि चेतन वस्तुओं को भी परिग्रह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। यहाँ परिमाण की चर्चा है। परिमाण किसे कहते हैं? मर्यादित कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसका नाम है मर्यादा।
जैसे दास दासियों के बारे में सोचा हमने कि भई हमारे ये नौकर चाकर हैं, गोधन के बारे में सोचा, गाय भैंस वगैरह हैं, इतना रखेंगे। हमने गोल्ड के बारे में, जैसे गवर्नमेंट भी वेल्थ टैक्स लगा रही है ना, तो वेल्थ टैक्स लगा करके क्या कर रही है, भाई इतना गोल्ड रख सकते हो एक व्यक्ति के पास, पर्सनल एक व्यक्ति के पास में इतना सिल्वर हो सकता है, पर्सनल एक व्यक्ति के पास में इतनी इतनी प्रॉपर्टी तक हो सकती है, छूट हो सकती है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये मर्यादा कि भाई इतनी इतनी तो हमने सीमा कर ली है, इतनी ही हम रखेंगे लाइफ में, इससे ज़्यादा हम अपने पास में धन परिग्रह संपत्ति नहीं रखेंगे। हम इतने कपड़े रखेंगे, इतनों से ज़्यादा कपड़े नहीं रखेंगे। क्या हम इतने कपड़े रखेंगे, इतनों से ज़्यादा हम जेवर नहीं रखेंगे, बर्तन नहीं रखेंगे। तो ये सब मर्यादाएं, ये परिमाण कहलाता है। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मर्यादा, मर्यादित कर लेना, है ना, लिमिट। सूची बना ली अपन ने, ये चीज़ें जितने नाम यहाँ गिनाए हैं ना, घर, भूमि, गोधन, सोना, चांदी, धन, धान्य, दास, दासी, कपड़े, इन सब की सीमा बांध ली, संख्या निश्चित करके कि ये इतने इतने हमारे पास में होंगे। और फिर दोनों भेदों का इनका उल्लंघन नहीं करना, ये व्रत हो गया। देखिए टीका पढ़ते हैं। वास्तु क्षेत्र परिमाणातिक्रम है, अष्टापद हिरण्य परिमाणातिक्रम है, धन धान्य परिमाणातिक्रम है, दास दासी परिमाणातिक्रम है, अपि कुप्यस्य भेदयोः परिमाणातिक्रम है, इति परिग्रह परिमाण व्रतस्य पंच अतिचाराः सन्ति। अब पांचों के नाम सुन लीजिए। मूल ग्रंथ है भैया, बहुत कितनी ही सरल बात क्यों नहीं हो, बिल्कुल टू दी पॉइंट, इतनी सरल हो कि पढ़ते पढ़ते पानी की तरह हमारे को स्पष्ट समझ में आ रही हो, उसके बावजूद भी वाचना का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। ये बराबर ध्यान रखना। ग्रंथ के आद्योपांत स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा महत्व है। शुरू से लेकर के आखिरी तक नियमित क्रम से स्वाध्याय बराबर रीति से करना, ये बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए क्या क्या बातें कह रहे हैं, ये कोई बात नहीं, हम तो आगम से पढ़ रहे हैं। क्या देखिए, टीका पढ़ी है मैंने, टीका का अर्थ पढ़ रहा हूं। 1 नंबर पॉइंट, घर और क्षेत्र का परिमाण बढ़ा देना। ओहो, घर और क्षेत्र का, इसका मतलब परिमाण लिया तो था, मर्यादा तो ली थी पहले अपन ने, इतनी मर्यादा है भाई साहब हमारे घर की, इतने 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 घर रखेंगे, इतनी ज़मीन जायदाद होगी हमारी, ये मर्यादा ली। फिर क्या किया, बगल वाली मिल रही थी, नहीं भी मिल रही थी तो अपन ने उसकी जब बाउंड्री बनाई तो झरों के बाहर निकाल लिए। तो आपने क्या किया, परिमाण बढ़ा लिया, आपने उसकी बालकनी बाहर निकाल ली। आपकी जो सीमा थी ना ज़मीन की, कि भैया अपनी ये ज़मीन है, अपने ये ज़मीन के बारे में सोच लिया कि इतनी ज़मीन है अपनी, इतने गज बाई इतने गज की है ना, इतने बाई इतने फिट की है, इतने बाई इतने मीटर की है, जहाँ जैसी चलती हो, तो सब ये हो गई। तो अब क्या किया, अब जब बनाया उसका कंस्ट्रक्शन किया तो वॉल खींची है, ये दीवार खींची, और दीवार खींच के ये बाहर झरोके निकल गए, छज्जे निकल गए, बालकनी निकल गई, 3-3 4-4 फीट मकान को आगे ऊपर ला करके और उसको बाहर निकाल लिया। तो ये क्या कहलाएगा, बोले यहाँ ये कह रहे हैं ये अतिचार है, ये दोष है। ये घर और क्षेत्र का परिमाण ही बढ़ा दिया। अभी तो ये क्या कह रहे हैं, अभी तो ये कह रहे हैं परिमाण को ही क्रॉस कर दिया। जितनी सीमा ली थी, 15 कपड़ों की सोची थी, अब 15 कपड़ों की सोची तो फिर बाद में ये किया कि नहीं वो 15 तो क्या है, अभी इसको मिला करके अब ये तो ये अलग हो जाए, इसको तो अलग गिन लेंगे। जैसे करते हैं ना, समझ लीजिए आप, शादी विवाह के प्रसंगों में इतने व्यंजन होंगे भोजन में, फिर क्या करते हैं, बोले नहीं इसको व्यंजन में नहीं गिनेंगे, अभी तो लिक्विड है, अभी तो जूस तो अलग हैं, 10 तरह के जूस बना लिए हमने, 5 तरह के रख दिए, लिक्विड रख दी, अब इसको अलग से गिन लेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं गलियां निकालने का नाम परिमाण को बढ़ा देना है। सब अतिचारों में ऐसा ही है, गलियां निकालना। 2 नंबर पॉइंट, सोना चांदी का परिमाण बढ़ा देना। अरे साहब हमने देखो 5 किलो चांदी की मर्यादा रखी थी अपन ने, 5 किलो चांदी रखेंगे। अच्छा
5 किलो चांदी रखेंगे। अब अपने पास में 5 किलो चांदी के बर्तन की जगह 6 किलो चांदी के बर्तन हो गए। अरे यार मर्यादा बढ़ गई? नहीं, बड़ी नहीं है एक्चुअल में। ये 6 किलो है ना, इस 6 किलो में प्योर चांदी तो 5 किलो ही होगी पंडित जी। अब ये गली निकाल ली आपने, क्या समझ में आ रही है? आपने जो गिलास, चम्मच, कटोरी, बर्तन बनाए हैं, बोले प्योर चांदी के तो बनते नहीं हैं, तो ये तो मिलावट से बनते हैं। कोई भी चीज़ कुछ बनती है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर। तो अब ये जो अपन ने 6 किलो जो है, ये 6 किलो नहीं है एक्चुअल में प्योर अपन ने तो 5 किलो की सोची थी ना, क्या? अब बच्चों की शादी में मिल गए चांदी के बर्तन, तो अपन क्या करो, आ जाते हैं इस तरह से, ऐसा हो जाता है। बारातियों को दे दिए उन्होंने, अपने घर में आ गए। अब अपन क्या करें ऐसी स्थिति में? तो सोचता है अभी अपन ने लिए थोड़ी ने, अपन ने खरीदे थोड़ी ने। अब चांदी कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ने जो चीज़ कहीं दे दी जाएगी, हैं? संजय जी, बन जाती है इस तरह की परिस्थिति भी। देखो ये परिमाण ही बढ़ा दिया। अब उसमें क्या गली निकाल दी कि भैया वो तो अपन ने खरीदने की बात कही थी, हम इससे ज़्यादा चांदी खरीदेंगे नहीं। अब दूसरी आ जाए तो अब हम क्या करें, उसको थोड़ी ना मना करेंगे। सोने चांदी की दुकान हो तो सोने चांदी की दुकान की मर्यादा करे, हैं? ये तो बिजनेस वाले यदि मर्यादा करेंगे तो फिर वो बिजनेस की मर्यादा अलग प्रकार की होगी, है ना? वो तो वो बुक के अंदर भी उस मर्यादा की चर्चा करेंगे। या समझ लीजिए जो आगे जो आएगा ना, अतिथि संविभाग नहीं, बीच में जो अनर्थ दंड, उसमें भी चर्चा करेंगे व्यापार आदि के संदर्भ में। उसमें क्या क्या हो सकते हैं, लाभ हानि के संदर्भ में, उन सब अतिचारों की चर्चा करेंगे। अब व्यापार है तो व्यापार में भी इतनी मर्यादा तो हो सकती है कि हम इस व्यापार को इतने लेवल तक बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आप जानते हैं परिग्रह की जो मर्यादा होती है, ये मर्यादा कीमत में नहीं होती है, क्योंकि कीमत घटती बढ़ती रहती है। ये सुंदर तर्क दिया दादा ने, छोटे दादा ने उत्तम आकिंचन्य धर्म वाली पुस्तक में ये तर्क दिया है। परिग्रह के परिमाण के संदर्भ में जो मर्यादा होती है, वो मर्यादा कहाँ होती है, ये ध्यान रखिए। बेचने वाले का तो माल है, तो भी माल की भी मर्यादा हो सकती है, फिर वो दुकान की मर्यादा के अंतर्गत आएगी। माल की मर्यादा के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। इतना सोना चांदी की मर्यादा के अंदर माल अपने स्टॉक रखेंगे। स्टॉक भी तो होता है ना, स्टॉक कितना रखेंगे? समय मर्यादा तो नहीं करी जा सकती है इसमें, क्योंकि इसमें समय की मर्यादा की बात नहीं है, यहाँ तो परिग्रह की मर्यादा की बात है। क्या आपके पास जो स्टॉक है सोने और चांदी का, पहले तो अणुव्रती व्यक्ति किस लेवल तक बिजनेस कर सकता है वो सोचना पड़ेगा, उसका बिजनेस कितना होगा। परिग्रह का परिमाण किया है तो मैं आपसे पूछता हूं वो बिजनेस उनका परिग्रह है या नहीं है? परिग्रह, बिल्कुल परिग्रह। बहिरंग परिग्रह है या अंतरंग परिग्रह है? अंतरंग में उसके प्रति अपनापन है, वो अंतरंग परिग्रह है, और बाहर में है वो बहिरंग परिग्रह है। क्या अब ये आज के ज़माने में डिजाइन की वजह से मर्यादा नहीं चलती? डिजाइन की वजह से भी मर्यादा चल सकती है, इतनी बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर के ये तो पंचम गुणस्थान वर्तियों की मर्यादा की चर्चा चल रही है, और हम एक बार यदि प्रतिज्ञा लेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ ये सिखाना चाह रहे हैं जी कि हम यदि प्रतिज्ञा लेंगे तो उसमें गलियाँ नहीं निकालेंगे। बस शिक्षा क्या मिली हमारे को? हमने क्या सीखा इस प्रकरण के माध्यम से? हमने ये सीखा कि जब कभी भी हम परिग्रह का परिमाण लेंगे तो हम उसमें अलग अलग तरह की गलियां, रास्ते नहीं निकालेंगे, उसे मर्यादा को बढ़ाएंगे नहीं। बस हमारी यदि गोल्ड और सिल्वर की दुकान है और गोल्ड और सिल्वर की यदि हमारे को मर्यादा रखनी है, मुझे आइडिया नहीं है, सोने चांदी वाले लोग बतला सकते हैं कितने किलो सोना कितने किलो चांदी तक उनके स्टॉक में रहता है। जितना किलो चांदी और जितना किलो सोना उनके गोल्ड के शोरूम में या स्टॉक में रहता है, उसकी भी आखिर मर्यादा तो होती है ना एक। उसको अपन ने लिमिट बांध ली, उससे 1.5 गुना करके, इससे ज़्यादा बिजनेस को नहीं बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा बिजनेस को नहीं फैलाएंगे, इतना गोल्ड और सिल्वर रखेंगे। क्या आप ये क्यों सोचते हो सोने चांदी के बिजनेस वाले मर्यादा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। आप 1000 किलो गोल्ड की मर्यादा रखो, उससे ज़्यादा तो नहीं हो। आप 5000 किलो चांदी की मर्यादा रखो, कितना होगा मुझे आइडिया नहीं है कितना शोरूमों में कितना हो सकता है, लेकिन 5000 किलो चांदी की मर्यादा रख ली,
25,000 किलो रख लो, बोलो 50-50 किलो सोना और 200-500 किलो चांदी, ये रखना पड़ता है। तो बस 500 किलो चांदी यदि आपको रखना पड़ता है, 1000 किलो चांदी की मर्यादा रख ली और 100 किलो सोने की रख ली। बोलो 200 किलो सोने की रख लो, 200 किलो सोना और 2000 किलो चांदी या 5000 किलो चांदी, जो 2000 जो भी रखना हो आपको सोच लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फिर लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर बिजनेस कितना बढ़ जाए, फिर लेन देन व्यापार कितना बढ़ जाए, एट ए टाइम आपके स्टॉक में उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। क्या 31 मार्च को जब क्लोजिंग होगी और बैलेंस शीट बनेगी, तो उस बैलेंस शीट के अंदर जो आपका स्टॉक चढ़ेगा, उस स्टॉक में उससे ज़्यादा सोना और चांदी नहीं होना चाहिए। उस मर्यादा की बात कर रहे हैं यहाँ। क्या बोलो, चलिए आगे कह रहे हैं गाय भैंस घोड़ा गेहूं चना, अरे इनका भी परिमाण। क्या गेहूं और गेहूं का मर्यादा, चने की मर्यादा, अनाज की मर्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। मर्यादा मतलब, मर्यादा का मतलब टाइम से मर्यादा की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ। मर्यादा शब्द का प्रयोग उसकी मात्रा के अंतर्गत मर्यादा की बात चल रही है। व्यापार छोड़ देना बेहतर नहीं है, ये कौन कह रहा है? व्यापार छुड़ाओगे, बंद कराओगे क्या? व्यापार थोड़ी ना बंद कराना है। अभी जिस भूमिका में बैठे हुए हैं, व्यापार छोड़ करके मत बैठ जाना। व्यापार छोड़ करके बैठ जाओगे तो सही कह रहा हूँ, नया व्यापार तलाशने लगोगे आप। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मनुष्य गति का जीव है, घर गृहस्थी में रहने वाला जीव है, इसको कुछ ना कुछ उद्यम चाहिए। अंदर में भूमिका बनी नहीं है, व्यापार आदि छोड़ दिया है, अब कोई ना कोई दूसरा व्यापार करने लगेगा। बोलो, किताबों का करेगा, मूर्तियों का करेगा, मंदिरों का करेगा, जमीन जायदाद का करेगा, भगवान का करेगा, क्षेत्र का करेगा, धर्मशालाओं का करेगा, समाज का करेगा, है वहाँ नेतागिरी का करेगा, कुछ ना कुछ इसको उठापटक चाहिए दुनिया भर में। ये ठाला नहीं बैठा रह सकता है। तो आपने बिजनेस तो छोड़ दिया, अब क्या किया हमने? उधर वो राजनीति छोड़ दी तो इस राजनीति के अंदर आ गए, उधर से सब छोड़ दिया तो इधर से आ गए। नहीं भैया नहीं, आप बिजनेस कीजिए, आप काम धाम कीजिए। हाँ, सच में यदि आपकी पवित्रता इतनी हो गई हो, आप जैसे छोड़ सकें, तो फिर आप जरूर छोड़िए, लेकिन आराधना में लगने के लिए। यदि है आपके पास में इतना काम, जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो कोई व्यक्ति ये कहे कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करते हो। अरे कुछ नहीं क्यों नहीं करते? हम स्वाध्याय करते हैं ना, हम लिखते पढ़ते हैं ना, हम ये काम करते हैं ना, लेखन पठन पाठन का काम है ना हमारे पास में। ये जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये काम नहीं है क्या? ये भी काम है। यदि आपके पास में अपने दिमाग में, अपने माइंड में पूरी योजनाएं हैं स्वाध्याय की, अध्ययन की, चिंतन मनन की, आराधना के मार्ग में लगने की, अपना पूरा 24 आवर्स टाइम किस तरह से आराधना के अंदर व्यतीत करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग है, तो आपको छूट है, आप बिजनेस छोड़ सकते हैं। लेकिन कोई प्लानिंग नहीं हो तो बोले नहीं भाई साहब, ये तो अतिचार कहे हैं, सावधानी रखना, आप छोड़ना मत, आप कुछ ना कुछ करते रहना थोड़ा बहुत, और अपना समय अधिक से अधिक आराधना में लगाने का प्रयत्न करना। गाय भैंस के भी परिमाण कर लिए। अब हमने गाय भैंस के परिमाण कर लिए। अब हमने रखी तो 2 गाय थी, 4 गाय थी, 10 गाय रखी थी हमने। अब वो तो उनके बच्चे हो गए तो बढ़ गई वो तो। अब हम क्या करें? तो क्या करोगे बतलाओ? अब ये मर्यादा रखनी पड़ेगी आपको। ये बहुत अच्छी बातें हैं जो यहाँ सिखा रहे हैं, कदम कदम पर बातें छोटी छोटी सी है, लेकिन कभी कभी जीवन उपयोगी जैसी दिखती है। उन लोगों को भले ही अनुपयोगी जैसी दिखती हो जिन्हें कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन भैया बिना छोड़े तो मुक्ति का मार्ग प्रकट होगा नहीं, चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा समझ लो आप। छोड़ना तो पड़ेगा, आज छोड़िए या कल छोड़िए, बिना छोड़े तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना होता नहीं है। चौथे गुणस्थान की तुलना में पंचम गुणस्थान को श्रेष्ठ कहा है। पंचम गुणस्थान की तुलना में छठा सातवां गुणस्थान श्रेष्ठ है।
विशेष आनंद की प्राप्ति भी होती है। लेकिन एक बात ये और समझ लेना, बीच में ही कह देता हूँ, जो त्याग होता है वो ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। इसलिए जितना भी त्याग होगा वो ग्रहण पूर्वक होगा। पहले ग्रहण करो, त्याग होगा। इस चीज को ग्रहण किया, ये चीज छूट गई, आत्म स्वभाव का अवलंबन हुआ और पर वस्तु का अपने आप त्याग हो गया। कैसे त्याग किया जाता है? जब निज को निज जान लिया जाता है और पर को पर जान लिया जाता है तो फिर त्याग हो जाता है। क्या क्या करें बोलो? देखो क्या कह रहे हैं, गाय भैंस, अब मैंने इसमें भी बात कह दी थी कि भाई बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा। गाय भैंस बढ़ जाएंगी, मात्रा बढ़ जाएंगी तो उनको क्या होगा, संख्या बढ़ जाएगी तो उनकी क्या होगा, नहीं रखेगा उनको। संख्या बढ़ जाएगी तो नहीं रखेगा, बढ़ाएगा नहीं उनको। उनका जीवन पूरा हो जाने के बाद में नई गाय भैंस लाएगा, अपने यहाँ ला करके रखेगा, अपने पड़ोसी को दे देगा, औरों को दे देगा, स्वयं नहीं रखेगा उसे। घोड़ा, गेहूँ, चना आदि का परिमाण बढ़ा देना, दास दासी का परिमाण बढ़ा देना, दास दासी का बढ़ा देता है परिमाण। अब वही दास दासी में भी सेम वही पोजीशन है। हमने एक नौकर और नौकरानी रखे थे, हमने तो 2 का संकल्प रखा था, भैया इन 2 के अलावा जीवन में कोई और नहीं रखेंगे अपन। क्या इन 2 के अलावा हमारे घर में किसी तरह का कोई सेवक नहीं होगा, नौकर चाकर कोई दूसरा नहीं होगा, ये 2 को ही रखेंगे, किसी तीसरे को नहीं रखेंगे। जब तक ये 2 हैं तब तक किसी और को नहीं रखेंगे। इनमें से यदि कोई चल बसता है तो फिर किसी और को रखेंगे। 2 की मर्यादा है हमारे दास दासी के रूप में। अच्छा भाई 2 की मर्यादा है, लेकिन वो जो दास दासी थे ना, अब उनके बच्चा हो गया। अब वो बच्चा हो गया, अरे यार अब ये तो इन्हीं के साथ रहेगा, अब इसमें क्या है, अब ये तो इन्हीं के साथ में रहेगा। अब उसकी मर्यादा बढ़ती चली गई। बच्चा था तब तक तो ठीक है, अब वो 10 साल का हो गया, अब वो 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, घर का काम करने लग गया, माँ बाप को हेल्प करने लग गया और हमारे यहाँ नौकर बन करके रह गया। अब क्या करो बोलो? अब ये नौकर चाकर दास दासी की अपन ने मर्यादा ली थी, ये नौकर चाकर दास दासी की मर्यादा में ये परिमाण बढ़ गया। परिमाण बढ़ा देने का क्या मतलब है? मर्यादा बढ़ा दी गई है, मतलब संख्या बढ़ा दी गई है, 2 को 3 कर दिया गया है। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, जो व्रत लिया है, जो नियम लिया है, उस व्रत और नियम में समय के अनुसार परिवर्तन करते रहना, यह भी अतिचारों की श्रेणी में चला जाता है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है ना, वैसे वैसे शुरू में तो बहुत दृढ़ता से पालन करता है कोई भी व्यक्ति, किसी भी नियम को, किसी भी प्रतिज्ञा को बहुत दृढ़ता से पालन करता है। लेकिन जब समय बढ़ गया, फिर समय और बढ़ गया, फिर समय और बढ़ गया, फिर समय और बढ़ गया, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे उसमें शिथिलता आती गई। अब इतना सा तो चल जाता है, अब ये तो, अब इसमें तो क्या हो गया, अब ये तो इतने तो ठीक है यार, अब ये कौन सा, अब एक आध कपड़ा अब इतने रखे थे, अब कौन सा अपन ने तो 25 कपड़ों की रखी थी अपन ने, अभी 25 से अभी कौन सा, रोज़ रोज़ गिनते नहीं है, बाहर से आ गए रखे रहे हैं अपन। अब मैं कोई काम में तो ले नहीं रहा हूँ, अब पड़े हैं, अब उनको अपन ने साइड में कर रखा है। अब ये फिर कभी मन हो गया तो कभी उनको पहनने में आ गया है, साइड में भी रखा हुआ था, अपना अधिकार भी रखा हुआ था उनके ऊपर। ये सब कुल मिलाकर के सावधान रहिए। कुप्य अर्थात गरम और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का परिमाण बढ़ा देना। दोनों प्रकार के कपड़ों का भी परिमाण है, ये दोनों प्रकार के, ये गरम और सूती, देखो ये जो दोनों भेदों की जो चर्चा की ऊपर, उसको यहाँ इन्होंने गरम और ठंडे कपड़ों के रूप में बांट दिया, चेतन अचेतन परिग्रह के अलावा। देखो आप वापस देखिए ऊपर जो किया ना, वस्त्रादिक के, दासी और वस्त्रादिक के दोनों भेदों का भी परिमाण का उल्लंघन करना, अन्वयार्थ में ऐसा पढ़ा था अपन ने। वहाँ दोनों भेदों का अर्थ, एक तो हमने अर्थ किया बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार के और दोनों का परिमाण, एक अर्थ तो ये हुआ। और दूसरा जो दोनों के भेदों के परिमाण की बात कही है, ये इन्होंने वस्त्र के भी 2 भेद कर दिए। वैसे आपको ध्यान होगा पीछे हमने वस्त्र भी 5 प्रकार के बतलाए थे, अष्टपौढ़ की गाथा का उदाहरण देते हुए कि वस्त्र भी 5 प्रकार के होते हैं। नहीं है ध्यान आप लोगों को? अभी ये 5 की नहीं, सिर्फ 2 प्रकार के वस्त्रों की बात करें। 2 तो अपन मोटे मोटे अरे 2 क्या, आजकल तो नाइट सूट अलग होता है,
घूमने का अलग होता है, कैजुअल अलग होता है, पार्टी वियर अलग होता है, ये अलग होगा, ये अलग होगा, मतलब अलग अलग कितने तरह के चलने लग गए हैं। पहले के ज़माने में 2 ही तरह की ड्रेस हुआ करती थी, एक घर की और एक बाहर की। क्या, कहीं जाने आने की ड्रेस वो अलग और घर में पहनने की वो अलग, बस 2 तरह के कपड़े होते थे। और आजकल तो घर में पहनने के 4 तरह के कपड़े मिलेंगे, बाहर पहनने के भी ऑफिस के अलग तरह के होंगे, पार्टी वियर अलग तरह के होंगे, फिर वो अलग होंगे, मतलब अलग अलग तरह की कितने कितने तरह के बन गए हैं। लेकिन ये आचार्य देव जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, जिस ज़माने में ये बातें लिखी गई है, उस ज़माने में 2 ही प्रकार के कपड़ों को बांटा गया, एक गर्म कपड़े और एक सर्दियों के, मतलब गर्मियों के कपड़े और सर्दियों के कपड़े, ऐसा समझ लो। या 2 कह दिया इन्होंने, यहाँ क्या शब्द दिए, गरम और सूती, बस। सूती माने कॉटन। क्या, तो एक तो सूती कपड़े हो गए हैं और एक हो गए गर्म कपड़ों की बात हो गई। सर्दियों में पहने जाने वाले गर्म कपड़े हो गए और गर्मियों में पहने जाने वाले लौकिक हो गए, मतलब जो सूती हो गए, ऐसा। तो इन वस्त्रों का परिमाण बढ़ा देना याद ही नहीं रहती है। आज हमने मर्यादा ली और 6 महीने बाद में सर्दियाँ आएगी, 6 महीने बाद में गर्मियाँ आएगी, 4-6 महीने बाद। अब हमने गर्मियों और सर्दियों के कपड़ों की मर्यादा तो ले ली थी, और जब सर्दियाँ पूरी हो गई, जब गर्मियाँ आई, याद नहीं रही। हमने कपड़ों की मर्यादा तो ली और हम शॉल की मर्यादा नहीं ली हमने। अब शॉल को कपड़ों में ही नहीं गिना, क्योंकि हम तो ड्रेस को गिनते हैं ना, कोट हो, जैकेट हो। हमने कब मर्यादा के अंदर कितने चीज़ें रखी अपन ने, बतलाओ। हमने मर्यादा में रखी इतने पैंट और इतनी शर्ट, क्या, इतने पजामे, इतने कुर्ते, ये रखी ना आपने मर्यादा। फिर शॉल, और वो तो हमें मालूम ही नहीं था, वो तो हमें ध्यान ही नहीं था, हमने इतने इतने टोटल 15 की तो रख ली, अब शॉल को तो हम भूल ही गए। क्या, बोलो संजय जी। भाई साहब, महिलाओं की बात मत करो, कितनी हो रहती है उनके पास में, उसको गिनती में नहीं बांधा जा सकता है। उनके लिए तो ये परिमाण की चर्चाएं सुनना भी बड़ा कठिन लगता है। घर का 90% हिस्सा उनके सामानों से भरा रहता है। अलमारियां कम पड़ती हैं, और अलमारी बना लो, और अलमारी बना लो, और ले आओ, और ले आओ, एक और चाहिए, जगह कम पड़ती है, और क्या कहें भाई साहब। हमने जब ये परिग्रह की जब चर्चा चली थी, तो हम क्या बात बतलाएं आपको। जब परिग्रह की चर्चा चली थी, मैं तो वापस याद दिलाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भूलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बात रिवीजन होती रहती है। हमने बात कही थी घर के अटालों की, हमने बात कही थी घर में रहने वाले जूतों की, हमने बात कही थी घर में रहने वाले पुराने मोबाइलों की जो बिकते नहीं हैं, हमने बात कही थी पुराने फटे हुए नहीं काम आने वाले लोहा, लक्कड़, टूटी हुई कुर्सियाँ हैं, ऐसा फर्नीचर जो काम नहीं आ रहा है, ये सब परिग्रह के अंतर्गत। कुछ तो करो मर्यादा। क्या, बोलो, हम कहाँ मर्यादा करेंगे, बतलाइए। डाइनिंग टेबल है, अब डाइनिंग टेबल में उसकी एक कुर्सी टूट गई, 6 कुर्सियाँ थी, 8 कुर्सियाँ थी, अब 8 में से 2 टूट गई, अब 6 रह गई, 3 टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गए उनके, वो काम की नहीं है, रिपेयर भी नहीं हो सकती है। अब वो 5 तो काम आ नहीं सकती है, अब उनको उठा करके रख दिया, न किसी को दे सकते हैं और न उसको लगा सकते हैं, लेकिन वो हमारे अंडरग्राउंड का, हमारे छत का, हमारे कबाड़ का, हमारे स्टोरेज का, उसका स्पेस रोके हुए है। बोलो, मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है इस मर्यादा में एक मर्यादा कबाड़ की मर्यादा भी होनी चाहिए नहीं काम आने वाली चीज की मर्यादा भी होनी चाहिए। आज वैसे ये जो दिन है और ये जो प्रसंग प्रकरण है 187 नंबर श्लोक का जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये मर्यादा का प्रकरण नहीं है, ये मर्यादा में उल्लंघन का प्रकरण है। अभी जैसे कपड़े, बर्तन आदि की मर्यादा की बात करी, सामानों की मर्यादा की बात करी, जैसे फर्नीचर की बात करी अपन ने, कुर्सी टेबल की बात करी, तो जो बर्तनों की मर्यादा है ना, उन बर्तनों की संख्या के अंतर्गत फर्नीचर को शामिल किया जाएगा, जो निर्माण हो करके बनाए हैं, बना करके जो लाए हैं उन सबको।
उसको भी उसी के अंदर शामिल कर लीजिए आप। अब कितने रखेंगे? उसको जो चीज काम में नहीं आ रही है उस चीज को तो ये समझता है, उसको संख्या में काउंट ही नहीं करता है। आपके पास कितने जोड़ी जूते हैं? रोज जब कहीं जाना होता है, मेरे पास तो पहनने को कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो पहनने को कपड़े ही नहीं है। बोलो क्या करें? अलमारी भरी है लेकिन पहनने को कपड़े नहीं क्या करें? ऐसी हालत है। साड़ियों से अलमारी भरी हुई है लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं। जूते इतने ढेर लगे हुए हैं कि रखने की जगह नहीं है, और लेकिन कहता ये है कौन से जूते, मेरे पास तो जूते ही नहीं है पहन करके जाने के लिए, मेरे पास जूते ही नहीं है, मेरे पास तो जूते ही नहीं है, अच्छी बेल्ट नहीं है मेरे पास में, ये सब बेकार है, ये सब बेकार, तो निकाल दो ना इनको। नहीं निकालना मत, निकालना मत, कभी कभी कभी, अरे बस ये ऐसा चलता रहता है भैया। बातें छोटी छोटी सी है लेकिन मर्यादा में लेने योग्य है, समझने योग्य है। जितना संभव हो सके अपन अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करें। आगे चल कर के 2 व्रत और जो कहे हैं, एक का नाम दिग्व्रत के अतिचार कहे हैं, एक का नाम देश व्रत के अतिचार कहे हैं। मुझे लगता है विशेष चर्चाएं इनके बारे में भी ज़्यादा नहीं होगी। कल इन दोनों की चर्चा हम आपके बीच में करेंगे, दिग्व्रत की भी और देश व्रत की भी। और आज जो परिग्रह की चर्चा की है, सच में तो तन भी परिग्रह है। मैं यदि इस परिग्रह की थोड़ी सी गहराई में ले चलूं आपको, मेरा मन नहीं मानता 2 मिनट पहले छोड़ने का। देखो तो ऐसा लगता है थोड़ी सी गहराई में जाओ, समय सार आदि ग्रंथों को देखो, अपने आचार्यों के द्वारा कही गई व्याख्याओं को देखो, परिग्रह की बातों को देखो, तो बोले आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। लो, समय सार की गाथा कह रहा हूं मैं, मूल गाथा समय सार की, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। अब बताओ, परद्रव्य मेरा परिग्रह, कौन कौन समझदार आदमी परद्रव्य को अपना परिग्रह कहेगा? है कौन समझदार आदमी कहेगा कि ये परिग्रह मेरा है? कौन कहेगा? तो बोले तुम्हारा परिग्रह क्या है? परिग्रह माने अपनी संपत्ति, परिग्रह माने जिसका मैं मालिक हूं, वो मेरा परिग्रह है। कि आप किसके मालिक हैं ये तो बतलाइए। कि हम हमारी अनंत गुण संपदा के मालिक हैं। क्या? अनंत गुण संपदा के मालिक हैं। हम उस समाज के अधिष्ठाता हैं, ज्ञान दर्शन आदि गुणों के स्वामी हैं हम, उस पर हमारा मालिकाना हक है, वो हमारा परिग्रह है। असंख्यात प्रदेशों में रहने वाले अनंत गुण, मैं उसका मालिक हूं। क्या उल्लास भाई, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, ये मेरी पंक्ति नहीं है, ये कुंदकुंदाचार्य देव का वचन है। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जानकर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुद्ध ऐसा कहे। कौन समझदार, कौन ज्ञानी, कौन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, कौन सम्यक दृष्टि व्रती, पंचम गुणस्थानवर्ती, कौन भावलिंगी संत ऐसे होंगे जो आत्मा को अपना परिग्रह जानने के बाद परद्रव्यों को अपना परिग्रह कह करके पुकारेंगे? कौन होंगे ऐसे? कोई नहीं होंगे। हर व्यक्ति ये कहेंगे ये मेरा परिग्रह कैसे हो सकता है। और फिर पता है उसके आगे क्या गाथा लिखी? निर्जराधिकार की गाथाएं बता रहा हूं। यदि परिग्रह मेरा बने, ये परिग्रह क्या कह रहे हैं? यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे क्या? यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं, इसलिए पर मेरा नहीं। इसलिए ये परिग्रह मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो अचेतन होता नहीं हूं और ये अचेतन है। ये अचेतन परिग्रह मेरा कैसे हो सकता है? चेतन का चेतन, अचेतन का अचेतन, सीधी सी बात है। इसमें क्या है? बोलो। गाय की संतान भैंस कैसे हो सकती है? बोलो। गाय की संतान बकरी कैसे हो सकती है? थोड़ी कल्पना तो करो। तो जो चेतन की संपदा है, चेतन का परिग्रह है, वो चेतन होगा। जो अचेतन का है वो अचेतन का होगा। हाँ, यदि अचेतन सामग्री भी चेतन की हो गई, यदि अचेतन वस्तुएं भी जीव की हो गई, तो फिर जीव ही अचेतन हो गया। ये कुंद महाराज के तर्क हैं। बोलो। अब कह रहे हैं सुनो, इसलिए अब क्या करें कि अब मर्यादा करो।
किसकी मर्यादा करें कि अपने उपयोग की मर्यादा करो, अपने उपयोग को मर्यादित करो। क्या अजमेर में है ये गाथाएं? ये समय सार की गाथाएं हैं, निर्जरा अधिकार की गाथाएं हैं। सुनो सुनो, 1 मिनट में पूरा करता हूं। अब समय सीमा क्रॉस हो रही है। अब सुनो, बात ऐसी है, परिग्रह परिमाण की मार्मिक व्याख्या करता हूं। एक तो ये हो गया बहिरंग परिग्रह, जड़ परिग्रह अपने आप होता है, लेकिन किनका होता है? जिनका ज्ञान रूपी संपदा, जिनका ज्ञान रूपी असली परिग्रह अपने ही स्वभाव में सीमित और मर्यादित होता है। क्या? अपना ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव में जितने अंशों में मर्यादित होता है, उतने अंशों में बाहरी संपदा के प्रति राग टूटता चला जाता है। क्या? और जितना जितना बाहर के प्रति राग टूटता चला जाता है, उतना उतना अंतरंग में और अधिक मर्यादित होते चले जाते हैं। जैसे चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, उसके कुछ मर्यादाएं, पंचम गुणस्थानवर्ती की मर्यादाएं कुछ बढ़ गई है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती की मर्यादाएं और अधिक हो गई है, बहिरंग परिग्रह संबंधी मर्यादाएं बढ़ गई। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने उपयोग को और अधिक उन्होंने अपने में मर्यादित कर लिया, समेट लिया। तो इस तरह से अंतरंग में अपने उपयोग को समेटकर उसका परिमाण करते हैं, और बहिरंग में बाह्य धन दौलत वैभव परिग्रह आदि का अपने आप मर्यादा और सीमा बांध ली जाती है, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। इस तरह से अतिचारों से वे मुक्त रहते हैं। हम जब कभी भी परिग्रह की सीमा जितनी भी बांधेंगे, हम लाइफ टाइम उस सीमा को याद रखकर उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, दृढ़ता से उसका पालन करेंगे। इस भावना से मैं परिग्रह परिमाण की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूँ। कल 2 व्रतों की चर्चा करने का मेरी भावना है। दोनों एक जैसे से दिखते हैं, इसलिए देखेंगे जितनी चलेगी। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी वंदना शत बारे, वंदना शत बारे।